मुरुडेश्वर। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि भक्ति के साथ भरपूर मस्ती करने को भी यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले हम करेंगे भक्ति, लेकिन उससे भी पहले करेंगे पेट पूजा, क्योंकि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। सफर की थकान दूर करने के लिए मुझे चाहिए होता है गर्मा गर्म चावल। यहाँ पर मिलता है पूरा साउथ इंडियन मील्स। मील्स का मतलब होता है एक ऐसी थाली जिसमें चावल और रोटी के अलावा आपको सांबर, रसम, एक मीठा और कुछ कुछ सब्जियां मिलती हैं। तो यहाँ जो खाने का मज़ा है वो खाने में नहीं है, वो नज़ारों में है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल आप समंदर के किनारे बैठे हुए हैं। ये जो रेस्टोरेंट है नवीन बीच रेस्टोरेंट, बिल्कुल बीच के अंदर है। तो यहाँ से आपको मस्त पानी आता हुआ दिखता है, रात में तो पानी और बढ़ जाता है। तो खाना जो है वो एवरेज है, लेकिन मज़ा पूरा नज़ारों का है। लोग मस्ती कर रहे हैं, लहरों से खेल रहे हैं, बहुत सारे बीच स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर खाना खाने में। अब चलते हैं गोपुरम की ओर। ये मूर्ति आर.एन. शेट्टी की है, जिन्होंने ये गोपुरम और ये शिवजी की विशालकाय मूर्ति बनवाई है। मुरुडेश्वर में इनका काफ़ी रोल रहा है उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने में। जो गोपुरम का द्वार है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और ये रात का व्यू है। रात में ये गोपुरम बहुत ही सुंदर दिखता है। गोपुरम का मतलब होता है द्वार। तो ये जो बड़ा सा गोपुरम है, ये यहाँ पे महादेव के आत्मलिंग मंदिर का द्वार है। इसके अंदर आप घुसकर जो रियल टेम्पल है यहाँ पे, जिसकी वजह से मुरुडेश्वर तीर्थ बना है, ये देखिए, ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे महादेव का आत्मलिंग है। तो गोपुरम के अंदर जाते हैं तो महादेव की मूर्ति भी इस तरह से सामने दिखती है। 10 रुपये का टिकट है लिफ्ट से सबसे ऊपर जाने के लिए, और ऊपर जाकर व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और जो वहाँ से आप फोटोग्राफ्स लेंगे या वीडियो लेंगे वो लगेगा जैसे कि ड्रोन शॉट है। पूरा का पूरा मुरुडेश्वर और बीच लाइन दिखता है। महादेव की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखती है। गोपुरम देख लिया, अब चलते हैं शिवजी की महामूर्ति को देखने। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है ना कि यहाँ हर चीज़ बिल्कुल पास पास में है। गोपुरम से बिल्कुल पास में शिवजी की मूर्ति है। आत्मलिंग, महादेव का आत्मलिंग का मंदिर भी बिल्कुल बगल में, बीच भी बगल में है, और आपका होटल भी बगल में होगा। तो कहीं भी कुछ भी चलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये आ गई हूँ मैं ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर शिवजी की मूर्ति बनाई गई है। उनकी मूर्ति एक मैन मेड केव बनाया गया है, उसके ऊपर बिठाई गई है, और काफ़ी विशालकाय मूर्ति है। और इस केव के चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं, और ये नज़ारे दिखते हैं वहाँ से। ऊंचाई से समंदर दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, और ये मूर्ति काफ़ी विशालकाय है। ये देखिए गोपुरम भी दिख रहा है। ये इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि जहाँ मैं मत्था टेक रही हूँ वो शिवजी के नाग की पूँछ है। तो काफ़ी विशालकाय मूर्ति है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और ये मैनमेड गुफा है। इस गुफा के अंदर महादेव के आत्मलिंग मंदिर की पूरी कहानी है। जो मंदिर गोपुरम के बगल में है उसकी पूरी कहानी ऑडियो विजुअल के थ्रू दिखाते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत ही खूबसूरत हर कैरेक्टर को डिज़ाइन किया गया है। ये सब कुछ गुफा के अंदर होता है। आत्मलिंग की कहानी पूरी पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो इस पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अब हम जा रहे हैं गुफा के अंदर, और ये कहानी शुरू होती है रावण की माँ से। रावण की माँ शिवजी की बहुत पूजा करती थी। वो रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, लेकिन उन्हें एक बार चाहत हुई कि वो शिव की आत्मलिंग की पूजा करें। आत्मलिंग जिसे भी मिल जाता था वो अमर हो जाता था, और उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। तो उन्होंने रावण से कहा कि मुझे शिव का आत्मलिंग ला कर दो। अब रावण को भी शिव के आत्मलिंग की चाहत थी, क्योंकि उसे हर संसार की हर अच्छी सिद्धि प्राप्त करनी थी, और वो भी अमर बनना चाहता था। तो उसने तपस्या, कठिन तपस्या शुरू की। अब उसकी तपस्या से नारद जी घबरा गए, और वो जाते हैं विष्णु और माता लक्ष्मी के शरण में। विनती करते हैं कि प्रभु कुछ करिए, वरना रावण को आत्मलिंग मिल जाएगा। इधर रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया क्रोध में आकर। इतने पर शिव जी और माता पार्वती प्रकट हो जाते हैं, और वो रावण से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन विष्णु भगवान ने रावण की बुद्धि ऐसी हर ली होती कि वो भूल गया होता है कि उसे क्या चाहिए। वो पार्वती का रूप देखकर निहाल हो जाता है, और शिव जी से पार्वती को ही मांग लेता है। रावण पार्वती को लेकर जा रहा होता है तो उसे नारद मुनि मिलते हैं, और कहते हैं कि तुम किसको उठा ले आए। रावण पीछे मुड़ के देखता है तो भयंकर काली रूप धारण कर चुकी होती हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारे साथ छल हुआ है, असली पार्वती तो पाताल लोक में रहती है। तब रावण पाताल लोक जाता है और मंदोदरी को पार्वती समझकर ब्याह करके वापस ले आता है। जब वापस ले आता है तो उसकी माँ कहती है कि आत्मलिंग कहाँ है। तब रावण को समझ में आता है कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है।
तब वह ऐसी तपस्या करता है जिसमें अपने शरीर के अंगों को काटना शुरू करता है। पर शिवजी प्रकट होते हैं और रावण को आत्मलिंग दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसे जमीन पर मत रखना। रावण आत्मलिंग लेकर चल देता है। इधर नारद मुनि घबराकर गणेश भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु कुछ अनर्थ हो जाएगा, जल्दी कुछ करिए। तब गणेश भगवान एक बालक का रूप लेकर रावण के सामने जाते हैं। रावण इस समय गोकर्ण पहुंच गया होता है, उसे संध्या वंदना करनी होती है, तो वो इस बालक को ये आत्मलिंग पकड़ा देता है और कहता है इसे ज़मीन पर मत रखना जब तक मैं आता नहीं हूँ। बालक कहता है कि मैं 3 बार आवाज़ लगाऊंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं इसे ज़मीन पर रख दूंगा। ऐसा कहकर कुछ देर बाद बालक उस आत्मलिंग को ज़मीन पर रख देता है। जब रावण को ये दिखता है तब उसे बहुत क्रोध आता है। वो बालक के सर के बीचों बीच एक जोर का मुक्का मारता है। इसी वजह से जो हम गणपति भगवान की मूर्ति बनाते हैं उसके सर के बीच में एक गड्ढा बना। क्रोधित रावण जब आत्मलिंग को ज़मीन से खींचने की कोशिश करता है तब वो कई टुकड़ों में बिखर जाता है। जहाँ पर आत्मलिंग का बाहरी आवरण गिरता है वो है सूरतकल, और वहाँ हम शिवजी को साजेश्वरा के नाम से पूजते हैं। जहाँ पर उस आत्मलिंग का ढक्कन गिरता है वो है गुणवंथा, जहाँ हम उन्हें गुणवंतेश्वरा के नाम से पूजते हैं। जहाँ पर आत्मलिंग का थ्रेड गिरता है वो है धारेश्वर, जहाँ हम धारानथा के नाम से पूजते हैं। जहाँ गणपति ने आत्मलिंग को जमीन पे रखा वही गोकर्ण है, गोवा से 150 किलोमीटर दूर। और इस पूरे आत्मलिंग के बाहर एक कपड़ा था, वो कपड़ा जहाँ गिरा वो है कंडुका हिल, जहाँ पर हम भगवान को मुरुडेश्वर कहते हैं। हाँ, और गोकर्ण में उनकी पूजा महाबलेश्वर के नाम से होती है। गुफा से बाहर निकलते ही ये भव्य दृश्य दिखता है गोपुरम का। अब हम जा रहे हैं महादेव के आत्मलिंग का दर्शन करने। ये वही कहानी का आत्मलिंग है। तो मंदिर के परिसर से बाहर आपको समंदर का दूसरा साइड दिखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है रात में। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा स्तंभ है। मंदिर के अंदर बहुत फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो गण पूजा हो रही थी, जिसकी मैंने छोटी मोटी वीडियोज़ ली हैं। भक्ति पाठ तो हमने पूरी कर ली, अब बात की थी मस्ती। तो सुबह उठते ही हमने होटल का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट किया नवीन बीच रेस्टोरेंट के 2nd फ्लोर पर आकर, क्योंकि यहाँ से व्यू थोड़ा अलग है। थोड़ा ऊंचाई पर आकर और भी अच्छा लगता है, और ये वाला जो फ्लोर है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है। इसके बाद हमने की ढेरों सारी मस्ती। मैंने की स्पीड बोटिंग, बनाना राइड, और कुछ लोगों को मैंने कयाकिंग करते हुए भी देखा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और इस तरह से हमारा मुरुडेश्वर का ट्रिप कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।